आप लोगों का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, यहीं से आप लोगों को क्वेश्चंस में कराऊंगा दोस्तों, ठीक है, कि साइन थीटा, ये चीज़ मैं पहले आपको फर्स्ट वाली वीडियो में पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सर साइन थीटा बराबर जो होता है P/H होता है, राइट। कॉस थीटा बराबर जो होता है वो B/H होता है, और टेन थीटा बराबर P/B होता है, और कॉसेक थीटा बराबर H/P होता है, और सेक थीटा बराबर H/B होता है, और कॉट थीटा बराबर B/P होता है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए इतना तक आप लोग स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिएगा। थोड़ा अकेले मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे भी देखना पड़ रहा है कि वहाँ पर क्या चल रहा है, सो ठीक है कि नहीं। चलिए सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने वहाँ पर ध्यान से देखा, और ये चीज़ आप लोगों ने वहाँ पर बेहतर तरीके से जाना, ठीक है। अब मेरे दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ, अब इस पर हम क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, ये कभी भी इग्नोर मत करना कि सर छोटा छोटा वीडियो दे रहा हूँ, लेकिन अगर छोटा वीडियो अगर आधे घंटे का अगर जाता है आपके पास, तो आधे घंटे वाला वीडियो जो होगी उसकी क्वालिटी बहुत ओरिजिनलिटी जाएगी, ठीक है, डायरेक्टली वो कैमरा से जाएगा। अगर ठीक है थोड़ी सी वीडियो अगर वहाँ पर लंबा खींचने का प्रयास करूँगा तो वो हमारा सिस्टम से जाएगा, तो उसमें हो सके क्वालिटी थोड़ी ख़राब आ सकती है। तो मैं अभी आधे घंटे वाले ही कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कि आधे घंटे में सक्सेस होता है या एक घंटे वाले में सक्सेस होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है, ये चीज़ क्लियर हो गया। और दूसरा चीज़ आप लोगों को मैंने बताया था रेसिप्रोकल रिलेशन, कि भाई साइन थीटा बराबर जो होता है 1/cosec थीटा होता है, ठीक है, और cosec थीटा बराबर जो होता है 1/sin थीटा होता है, और इन दोनों का वहां पर रेसिप्रोकल रिलेशन में 1 होता है, साइन थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1। ये क्लियर वहां पर हो गया है, ठीक है। उसी तरीके से कॉस का रिलेशन जो जाएगा वो सेक के जस्ट उल्टा जाता है, दैट मीन्स वहां पर 1 हो जाएगा। किसी तरीके से लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा हो जाएगा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा हो जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा रिवीजन में करा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, कि सर मैंने बताया था कि सर tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। इसके बाद आप लोगों को मैं क्वेश्चन में कराऊंगा, मैं बोल रहा हूँ कि मैं 20-25 क्वेश्चन लगभग कराऊंगा टाइप 1 में केवल। अभी टाइप 2 तो का बात ही मत करो, मैं बोला ना 30-40 घंटा आप लोगों को मैं दूंगा दोस्तों, तो वो मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं मेरे बड़े भाइयों। देखिए इसका मैं रिवीजन कराया हूँ, ये इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस बात को वहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा मैं बीच बीच में खांसूंगा तो बुरा मत मानिएगा, तबीयत बहुत अधिक ख़राब थी, आप लोगों को वीडियो में दिया भी था, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यदि tan थीटा बराबर A/B हो तो ये मेरी बात को वहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। इसको मैंने कई तरीके से आप लोगों को मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला तरीका यहाँ पर यह है कि सर यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू A/B दिया गया है, tan थीटा बराबर यहाँ पर A/B दिया गया मेरे बड़े भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि A sin थीटा प्लस B cos थीटा। जब आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए अगर ये नॉर्मल साइन थीटा, ये cos थीटा, ये साइन थीटा, ये cos थीटा, ये नॉर्मल अगर दिया गया तो हमको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अगर स्क्वायर में दिया गया है तब भी कुछ नहीं करना है, तो डायरेक्टली वहां पर क्या करना है कि यहां पर हम tan थीटा को लिख सकते हैं भाई साइन थीटा बाय cos थीटा, और इसको लिख सकते हैं हम लोग A/B। कहने का मतलब साइन थीटा की जगह पर भी A होगा, और cos थीटा की जगह पर हम लोग का क्या होगा, B होगा। साइन थीटा की जगह पर वहां पर ये होगा, और cos थीटा की जगह पर वहां पर B होगा। कब? जब यहां पर ये देखिए साइन थीटा, cos थीटा, साइन थीटा, मतलब ये नॉर्मल कुछ अगर यहां पर स्क्वायर दे देगा, यहां पर स्क्वायर दे देगा, तो कभी भी आप इस तरीके से आप नहीं लगा सकते। तो नॉर्मल यहां पर है कि साइन थीटा की जगह अगर A ले लेंगे, A गुना ये हो जाएगा, प्लस cos थीटा की जगह अगर B ले लेंगे, B हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा की जगह हम A ले लेंगे, ठीक है, साइन थीटा की जगह A ले लेंगे तो ये इंटू ये हो जाएगा, और cos थीटा की जगह B ले लेंगे तो B हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बाकी इसका दूसरा कंडीशन भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी बता रहा है कि ऑप्शन डी होगा। थोड़ा रिकॉर्डेड क्लास होगा, आराम से मजे से वहाँ पर पढ़िएगा, और आप लोग कमेंट भी जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, गाना वाना तो नहीं गाएंगे, हमको आता नहीं है।
ठीक है, तो मज़ा तो आपको लाइव नहीं अगर मिल पा रहा तो बेहतर तरीके से चलिए स्क्रीन शॉट आउट ले लीजिए आप लोग भी, ठीक है, स्क्रीन शॉट आउट ले लीजिए। इसका दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, कई तरीका मैं बताऊँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इसका दूसरा तरीका ये होगा दोस्तों कि भाई अगर tan थीटा बराबर a/b है तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो मुझे tan में ही इसको परिवर्तन वहां पर कर देना है। दैट मीन्स अगर tan थीटा बराबर a/b दिया गया है तो हमको tan में चेंज करना है, और tan में चेंज करने के लिए आप लोगों को पता होगा कि sin थीटा बाय cos थीटा होता है, तभी वो tan में वहां पर चेंज होता है। sin थीटा बाय cos थीटा होता है तभी हम लोग उसको tan थीटा में वहां पर चेंज कर सकते हैं। मतलब sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये राइट, ये क्लियर है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा होगा तभी हम लोग वहां पर टेन थीटा कर सकते हैं। अगर कहने का मतलब है कि साइन बाय कॉस होना चाहिए, मतलब इसको सभी अगर दोनों अंश और हर, अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर दोनों को अगर हम कॉस थीटा से अगर डिवाइड कर दें तो वो टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी टेन थीटा अगर मुझे वहां पर चेंज करना होगा तो कॉस से डिवाइड करना पड़ता है, और कॉट थीटा अगर हमको चेंज करना पड़ेगा तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। दैट मीन्स हमको वहां पर किससे डिवाइड करना पड़ता है दोस्तों? साइन से डिवाइड करना पड़ता है। इस बात को वहां पर गौर से समझिएगा। अब आगे हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर अगर दूसरा मेथड से अगर इसको करेंगे तो अगर मैं किससे डिवाइड करूं? टेन थीटा हमको लाना है, टेन थीटा बाई ये भी है, तो मुझे अगर किसको वहां पर चेंज करना है? टेन थीटा में करना है, कॉस से डिवाइड करेंगे। अगर कॉस से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये टेन थीटा हो जाएगा, और यहां से कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहां पर बी हो जाएगा केवल। अरे भैया कॉस से कॉस कट जाएगा ना, और यहां पर अगर कॉस से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये टेन थीटा, और यहां पर हो जाएगा माइनस बी। तो इन कंडीशन में देखते हैं दोस्तों कि आप टेन थीटा का वैल्यू यहां पर ए बाय बी पुट कर देते हैं। अगर ए बाय बी अगर हम पुट कर दिए तो ये हो गया टेन थीटा का वैल्यू हो गया ए बाय बी, क्लियर हो गया, प्लस बी, और यहां से अगर देखेंगे तो हो जाएगा ए इंटू ए बाय बी माइनस बी। अब गौर से देखिएगा ये हो जाएगा यहां पर ए स्क्वायर, थोड़ा मैं यहां पे लिख देता हूं, बी से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटा बी। अब देखिएगा नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग बी को ऊपर कर देंगे और यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, क्योंकि a इंटू ए बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर, ये क्लियर, बी से बी कैंसल, तो हमारा ऑप्शन तब भी यहाँ पर डी आ रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर डी आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पूरी भी क्लासेस आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलेगा। आज देखिए क्लास आज ही मैं आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी मुझे घर भी जाना है, भगवान करे तबीयत सब सही हो जाए। तो अभी घर पे मुझे वहाँ पर 8-10 दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि दो सिस्टर की शादी भी लगी है और घर पे बहुत बड़ा कुछ पूजा का कार्यक्रम महायज्ञ हो रहा है। ठीक है, तो पिताजी को सख्त वहाँ पर निर्देश है कि आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बताना क्या है, जब से हमारा गांव बना है मतलब 200-300 साल होगा। ठीक है, अभी तक कोई यज्ञ नहीं हुआ था वहाँ पर, तो पिताजी हमारे वहाँ पर प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में वही वहाँ पर सब कुछ करा रहे हैं। तो उनकी भी तबीयत बहुत अधिक ख़राब रहती है, तो जाके थोड़ा देखना पड़ेगा, तो इसलिए जाना पड़ेगा दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग क्वेश्चन को करिए। ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है, इस बात को समझना पड़ेगा। अगर गलती नहीं है तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन दे रहा है कि 5 tan थीटा मुझे यहाँ पर साइन थीटा लग रहा है कि साइन थीटा होना चाहिए। अगर tan थीटा भी देगा तो भी वहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर tan थीटा भी दे देगा तो भी सॉल्व हो जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। कि 5 tan थीटा बराबर 4 दिया गया है, तो यहाँ से एक बात स्पष्ट होता है कि tan थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हमारा 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। tan थीटा बराबर 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर tan थीटा बराबर 4/5 अगर दिया गया है, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर साइन थीटा होगा, लेकिन अगर यहाँ पर ये कंडीशंस अगर यहाँ पर क्वेश्चन अगर है तो tan थीटा बराबर 4/5। अब इसको कई तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक दूसरा मेथड देखिए, वहां पर नहीं बताया था मैंने। tan थीटा बराबर होता है P बटा B। यहां से h का भी वैल्यू निकाल के आप कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर क्वेश्चन सही टाइप किया है कि नहीं किया है। यहाँ पर मैं साइन करके मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, 5 साइन थीटा। तो अभी जस्ट आप लोगों को मैंने बताया था कि सर टेन थीटा बराबर 4/5 है, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं सर साइन। 20-24 क्वेश्चन है इस तरह, आप टेंशन मत लेना, अभी अलग अलग क्वेश्चन आएगा एकदम एक एक चीज़। 4/5 साइन के जगह 4, कॉस के जगह 5। तो अगर हम यहाँ पर अगर चेंज करें तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 10 के जगह हम साइन कर रहे हैं, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, कभी आप लोग गलती मत करने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर मैं 5 साइन कर रहा हूँ, तो 5 साइन अगर करेंगे तो साइन की जगह कितना है 4, कॉस की जगह कितना है 5, साइन की जगह कितना है 4। अभी ऑप्शन से पता चल जाएगा, अगर मैं यहाँ पर चेंज किया हूँ क्वेश्चन में, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है वहाँ पे। 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 तिया 15। बिल्कुल हमारा मानना बिल्कुल सही है, 1/7 होगा। दैट मीन्स यहाँ पर 10 नहीं होगा मेरे बड़े भाई, 10 नहीं होगा यहाँ पर साइन होगा, क्योंकि 10 इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है, ठीक है। तो इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि यहाँ पर 10 नहीं होगा, यहाँ पर साइन होगा। क्या होगा मेरे बड़े भाई, यहाँ पर साइन होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, स्क्रीन शॉट आउट आप लोग लेते चलिएगा, ठीक है, जल्दी चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बड़े भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं बड़े भाई। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्या है, ये सवाल है, देख लीजिए। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि देखिए, पूरा आपको टाइप 1 में करा रहा हूं, अभी मैं टाइप 1 करा रहा हूं, टाइप 2 में भी लगभग मैं 2-3 मतलब लगभग मैं 30-40 क्वेश्चन उसमें भी कराऊंगा, प्रत्येक टाइप में अलग अलग तरीके से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC में एंगल A 90 डिग्री है। देखिए ये त्रिभुज हम बना दिया, बहुत स्लो बताऊंगा और बहुत आराम से बताऊंगा, ताकि सभी बच्चे लोग वहां पर एडवांस मैथ से जो डरते हैं, कभी डरना नहीं है। एंगल A बराबर 90 डिग्री दे दिया गया, चलिए एंगल A ले लेते हैं हम लोग 90 डिग्री, ठीक है। और क्वेश्चन में दे दिया एंगल A बराबर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री दे दिया। और क्वेश्चन में कहता है BC बराबर ABC मान लेते हैं, चलिए ठीक है, BC बराबर A और AC बराबर B और AB बराबर C, ये सवाल दिया गया है। क्वेश्चन कहता है 10B प्लस 10C बराबर क्या होगा। आप लोगों को ध्यान देना है, जब मैंने पहला वाला वहां पर पार्ट आपको बताया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट, 10B प्लस 10C वहां पर पूछ रहा है, बहुत मस्त क्वेश्चन है एकदम। जितना भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये SSC CPO 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, 2012 को लेके मत चलिएगा, क्वेश्चन अभी भी एकदम ये लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से यहां पर देखने का प्रयास करिएगा मेरे बड़े भाई। 10B के बारे में जिक्र कर रहा है, तो 10B देखिए, 10 थीटा बराबर जो होता है मेरे दोस्तों, 10 थीटा बराबर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। दैट मीन्स वहां पर होता है लंब बटे आधार, लंब बटा आधार होता है। तो इस बात को यहां पर गौर करिएगा। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको यह ध्यान रखना है कि थीटा जहां पर पूछे उनके सामने वाला जो एंगल होगा वह परपेंडिकुलर होगा। अगर ये B यहां पर कहेगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, अगर ये यहां पर C अगर यहां पर कहेगा तो परपेंडिकुलर ये होगा। इस बात को यहां पर गौर से समझना है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा मेरे बड़े भाई, ठीक है, 10B प्लस 10C। अब यहां पर 10B कह रहा है, तो 10 थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, 10 थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। दैट मीन्स वहां पर लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार कब होगा, जब 10B अगर कहेगा कि भाई अगर 10B है तो परपेंडिकुलर यहां पर कौन होगा, B होगा। मेरी बात को समझिएगा, B होगा, ठीक है। और आधार कौन होगा, C होगा, यह C होगा। लेकिन जब 10C कहेगा मेरे दोस्त, जब 10C कहेगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो 10 थीटा बराबर P बाय B, तो परपेंडिकुलर मेरे बेटा ये अगर ये होगा, ये C हो गया, तो आधार कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, B² प्लस C² बटा BC। अगर किसी को अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हो सके आपको क्वेश्चन समझ में ना आ सके, ठीक है। मैं बहुत बढ़िया से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसका बेसिक आपको जानना बहुत अधिक जरूरी है। इसका बेसिक आपको वहाँ पर बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका पहला पार्ट का मैं वीडियो, ठीक है, वहाँ पर पढ़ा है, मैं प्लेलिस्ट में बना दूंगा ट्रिगोनोमेट्रिक का दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। पहला पार्ट लगभग 1 घंटा 55 मिनट में पढ़ाया हूँ, उसको जरूर देखिएगा, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है।
और अभी दूसरा भी कॉन्सेप्ट में दूंगा, फिर उस पर मैं 30-40 क्वेश्चन, फिर तीसरा कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर उस पर, अरे यार थक जाओगे मेरे बड़े भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन बस तबीयत सही रहता ना तो मैं मैराथन में 4-5 घंटा करके ले लेता। लो तो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया, देखिए क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन यहाँ पर कितना बढ़िया है कि सर साइन 17 डिग्री बराबर x बटा वाई है, तो सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री बराबर वहाँ पर क्या वैल्यू देगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे बड़े भाई, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मेरी बात को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 17 डिग्री बराबर x बाय वाई है, ये मैं 90 डिग्री में लेता हूं। अगर मैं 17 डिग्री इसको ले लेता हूं, अगर ये 17 डिग्री है, ठीक है, तो साइन 17 डिग्री बराबर मेरे बड़े भाई ध्यान से देखिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है p बटा एच। क्या होता है? p बटा एच, मतलब लंब बटा कर्ण। कहने का मतलब अगर साइन 17 डिग्री हम लेंगे तो p के जगह यहां पर, कहने का मतलब ये x हो जाएगा और कर्ण हमारा y हो जाएगा। तो हमारा यहां पर ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। आप लोग पाइथागोरस वाला वहां पर फॉर्मेट को यूज करेंगे कि भाई अगर कर्ण अगर हमारा y दिया गया है और ये यहां पर अगर x है, तो जाहिर सी बात है इस साइड की जो लेंथ हो जाएगी वो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस वाले से। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट देखना बहुत जरूरी है। अब यहां पर हमको निकालना है सेक 17 डिग्री। सबसे पहले सेक का वैल्यू यहां पर याद आपको रखना पड़ेगा कि भाई h बटा बी होता है, कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, और साइन अगर यहां पर है तो साइन का वैल्यू यहां पर हो जाएगा p बटा एच। लेकिन ध्यान यहां पर यह चीज को रखना है कि एंगल किसको इंडिकेट कर रहा है वो। अगर वो 17 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये उसका हाइपोटेनस होगा, तो मुझे हाइपोटेनस लेना है वहां पर y। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। अगर ये 17 डिग्री दिया गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो मुझे परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, मुझे वहां पर बेस चाहिए। तो बेस वहां पर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। अगर गौर से देखिएगा कि साइन 73, अरे भैया ये 90 डिग्री है, 17 डिग्री, तो ये तो 73 डिग्री होगा, ये तो 73 डिग्री होगा। अगर साइन 73 डिग्री लेंगे तो ये यहां पर p चला जाएगा, 73 के सामने यहां पर ये हो जाएगा लंब, हाइपोटेनस की जगह क्या हो जाएगा? y। अब गौर से देखिएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये और ये एलसीएम में चला जाएगा। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए रूट है ना, ये रूट और रूट अगर जब मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है रूट खत्म हो जाएगा, और माइनस से अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, भैया रूट तो रूट खत्म हो गया। अगर रूट एक्स से रूट एक्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट एक्स वहाँ पर एक्स तो हो जाएगा ना वैल्यू। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब ये रूट खत्म हो गया तो माइनस वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस से अगर इसको हम प्लस करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर। ये पार्ट से ये पार्ट खत्म, तो एक्स स्क्वायर बाय ये ऑप्शन है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कितना है? डी है। क्लियर है सब लोग? चलिए आगे बढ़े हम लोग। आशा करता हूं समझ में। अभी इस टाइप का मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिएगा आप लोग। मैं बोल रहा हूं कि पहला टाइप में 24 क्वेश्चन है भाई। कुछ बच्चे लोग बोर हो जाओगे। देखिए अभी इस टाइप का क्वेश्चन खुद मैं करा चुका हूं, 2 क्वेश्चन, इसको आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा यहां पर डायरेक्टली इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा में, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। वैल्यू केवल हमको पुट कर देना है, साइन के जगह वहां पर 4, कॉस के जगह 3, 12 और 6 हो जाएगा 18, और 12 में 6 चल जाएगा, बचेगा 6, कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3। आंसर कितना हो जाएगा? 3।
अगला सवाल देखिए, एक समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में जो वाई पर समकोण है, यदि एक्स वाई बराबर 2√6 हो और एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 2 हो। कई तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि इसको हम लोग बेसिक से कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन यहां पर यह दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड है, जो वाई पर समकोण है, जो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। यदि ये वाई हो जाएगा, ये एक्स ले लेते हैं, ये जेड ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स वाई बराबर 2√6 हो और एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 2 हो। अगर एक्स जेड इसमें से इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 हो, ठीक है, एक्स जेड। भैया अगर बेसिक से बनाएंगे तो बहुत अधिक लेंथी जाएगा, इस बात को ध्यान से रखना है। कोई वैल्यू ऐसा सोचिए जिनका वहां पर डिफरेंस 2 होना चाहिए और दोनों के बीच के वर्गों का अंतर यहां पर कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अगर मैं पहले बेसिक से ही बता देता हूं, टेंशन मत लीजिएगा। अगर एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 2 दिया गया है, इसमें से अगर हम इसको अगर घटाएंगे तो वैल्यू देगा कितना, 2, ठीक है, वैल्यू देगा कितना, 2। मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम एक्स जेड को अगर हम 1 ले लें, या तो 1 मिनट रुकिए, अगर एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर यहां पर 2 दिया गया है, ठीक है, मैं लिख के बता दे रहा हूं। अगर इसको हम x मान लें, एक्स जेड को अगर हम x मान लें, ठीक है, तो वाई जेड अगर उधर जाएगा तो वाई जेड बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 2। मैं एकदम प्योर बेसिक से बता रहा हूं। अब पाइथागोरस आप लोग जानते होंगे, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों। ये चीज समझने के लिए मैं बताया कि एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर अगर 2 दिया गया है, अगर इसको अगर हम यहां पर x पुट करते हैं तो 2 इधर ले आएंगे, वाई जेड को उधर भेज देंगे तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, तो x माइनस 2 हो जाएगा। तो अब यहां पर गौर से समझिएगा, अब यहां पर यह चीज समझना है कि वैल्यू तो मुझे x का चाहिए, तभी तो मैं sec x और tan x का वहां पर मान निकाल सकते हैं। तो मुझे यहां पर यह चीज बताइए कि जब इसका वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या कहेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो आप बोलेंगे कि सर वहां पर कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर, 2√6 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 6 24। और मेरे दोस्त अगर जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, थोड़ा मैं नीचे करके लिख रहा हूं, -2ab 4x + 4। कहने का मतलब ए स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, ठीक है। अब ये पार्ट से ये पार्ट दोस्त खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 4x मतलब ये 4 अगर इधर आएगा, ठीक है, 24 और 4 कितना हो गया, सॉरी 28, तो हो जाएगा 4x बराबर 28। x का वैल्यू हो जाएगा यहां पर 7। ये बात आपको मैं एक लाइन में भी बता सकता था कि अगर हम इसको 7 लेते हैं, इसको 5 लेते हैं, मेरी बात को पहले समझिएगा। अगर इसको हम 7 लेते हैं, इसको 5 लेते हैं, तो 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाता, 49, और 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाता, 25, और इन दोनों के बीच के वर्गों का डिफरेंस कितना हो जाता है, 24। लेकिन ये आपको उस समय समझ में नहीं आता कि अगर मैं वैल्यू अगर डायरेक्ट पुट कर देता कि भाई अगर 7 और 5 है, अगर मैं डायरेक्टली अगर वैल्यू पुट कर देता तो हो सके आपको वहां पर दिक्कत हो सकता था, ठीक है। इसलिए मैं आपको वहां पर पूरा एक्सप्लेन करके मैं बताया हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए गौर करेंगे दोस्तों मेरे, ठीक है। अब हो सके पहला क्लिप हम लोग का तैयार हो जाएगा, मतलब दैट मीन्स अब ये चीज स्पष्ट यहां पर पता चल गया कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 7 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 2√6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है sec x, sec x कहाँ है, y हम लोग का समकोण था, x यहां पर था, z यहां पर था मेरे बड़े भाई। sec x अगर वहां पर कह रहा है कि sec x बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर मेरी बात को समझिएगा, sec थीटा बराबर होता है h/b,
और टेन एक्स बराबर वहाँ पर क्या होता है मेरे बड़े भाई, टेन थीटा बराबर वहाँ पर क्या होता है, पी बटा बी। अब गौर से समझिएगा कि अगर यहाँ पर सेक एक्स अगर यहाँ पर हम लोग लेंगे तो सेक एक्स बराबर एच बटा बी है। एक्स जब लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, मुझे हाइपोटेनस चाहिए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7, और जब ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा तो हमको बेस चाहिए तो बेस हो जाएगा 2√6। टेन एक्स जब लेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये और बेस हो जाएगा 2√6। अब इसको अगर देखते हैं कि 7 5 12 और 12 प्लस 2√6 अगर यहाँ पर हो जाएगा, 2 से काटो मेरे बड़े भाई 6, इसका आंसर तो मेरे ख्याल से √6 आ रहा है भाई, √6 इसका आंसर रहेगा क्या? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग का यहां पर कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्चुअली मैं अकेले हूं यहाँ पे तो थोड़ा दोनों चीज़ देखना पड़ा कि कैमरा से भी शूट कर रहा हूँ और कंप्यूटर से भी शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैमरा वाला देखना पड़ता कि आधा घंटा के बाद वो ब्रेक कर देता है। तो 1 मिनट दोस्तों।